नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा प्रस्तुत हुई है। मेरा आज का विचार है कि बड़ा इंसान, हर कोई अपने आप को बड़ा बोलता है। कोई जाति से बड़ा नहीं होता, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, कोई नोटों से बड़ा नहीं होता। अमीरी होनी चाहिए दिल की, और बड़ा होना चाहिए दिल से, आत्मा से, और विचार होने चाहिए अच्छे, सच्चे। तब बड़ा बनता है इंसान। ऐसे तो ब्रह्मा और विष्णु का भी बड़ा होने में झगड़ा उत्पन्न हुआ था, तो शिव शंकर महादेव ने उनका झगड़ा खत्म किया था। मेरा विचार है कि जो इंसान अच्छा और सच्चा रास्ता दूसरे इंसान को दिखलाता है और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह ही अच्छा टीचर, अच्छा गुरु कहलाता है। जो इंसान किसी दूसरे इंसान को या बच्चों को, परिवार को गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, उसके माँ बाप के बरखिलाफ खड़ा कर देता है बच्चों को, उसके माँ बाप के कान भरने लग पड़ता है या बच्चों के कान भरने लग पड़ता है, परिवार को बर्बाद करके रख देता है, या किसी देश को या किसी गांव को या किसी शहर को या किसी प्रदेश को अपनी चुगली, निंदा और अपने दिमागी शातिर से बर्बाद कर देता है, वह इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होता। अगर मेल खाना है, अगर आपका एक इंसान सही है और दूसरा इंसान आपकी बात को नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, और आप सही राह दिखला रहे हो उस इंसान को, और वह सही राह दिखला रहे हो, और वह उस चीज को, उस रास्ते को नहीं अपनाना चाहता, धर्म के रास्ते को नहीं अपनाना चाहता और अधर्म के रास्ते पर चलना चाहता है, तो उसको छोड़ दो उसके कर्मों के ऊपर, क्योंकि उसने वह रास्ता चुना है। भगवान ने दो रास्ते दिए हैं, दो रास्ते बनाए हैं, एक अच्छा और एक सच्चा, और एक बुरा। तो कहते हैं ना कि रास्ता चुनना नहीं चुनना हर इंसान का कर्तव्य है। जैसे पार्वती माँ की शादी हुई तो कैलाश को ले जाने लगे, तो वहां पर तीन रास्ते बन गए थे। तो शिव शंकर महादेव तो कैलाश में जा सकते थे, तो पार्वती मैया ने बोला, प्रभु अब तो तीन रास्ते हैं, कैसे ऊपर कैलाश में जाएं? तो बोला, पार्वती अब तुझे पाल की डोली में से नीचे उतरना पड़ेगा। महामाई नीचे आई, फिर कहा कि अब प्रभु, बोले अब आपको अपने गहने उतारने पड़ेंगे, क्योंकि मैं योगी हूं, जोगी हूं। ये सब गहना श्रृंगार आपको उतार कर जाना पड़ेगा। बोला, फिर दो रास्ते रह के बोला अब आपको ये मेहंदी जो है हाथों की, ये भी धोकर सुहागिन स्त्रियों में बांट कर जानी होगी। तब एक रास्ता रहा था, तब पार्वती मां कैलाश पर्वत पर जा पाई थी। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप मन से किसी का भला करना चाहते हैं, कि गंगा नहाना चाहते हैं, तो उसको नेक रास्ते के लिए प्रोत्साहित करो, बुरा रास्ता दिखाना नहीं चाहिए।
असली गुरु, टीचर हर किसी इंसान का, एक इंसान का, अच्छे इंसान का दूसरे इंसान को अच्छा रास्ता दिखाना ही सही है। तो ऐसा है कि मैंने कुछ बड़े बुजुर्ग भी ऐसे देखे हैं कि अगर उनके बच्चों ने उनके साथ सही किया है तब तो ठीक है, वरना वे उनके बच्चों को या कोई और उनके बच्चों को गलत कहानियां सुनाने, अपने दिमागी तो जैसा आता है दिमाग में, या कोई भर देगा कि ऐसा है, तेरी माँ ऐसी है, बाप ऐसा है। क्योंकि बच्चे तो अनजान होते हैं। बच्चों को जैसे सिखाया जाएगा, जैसे बंदर है, अगर बंदर को पानी और दूध का, और पानी और दूध में से पानी, एक बार एक दोधी दूध देने जा रहा था, तो वह रोज पानी मिलाता था दूध में, रोज पानी मिलाता था। बंदा देखता रहा कि ये रोज गलत काम कर रहा है, कि ये रोज दूध में पानी मिलाकर बांटता है। तो भगवान उन बंदरों ने दूध ही फेंक दिया था, और उसके पैसे एक वहां तालाब में फेंक रहे थे, एक बाहर फेंक रहे थे, एक तालाब में फेंक रहे थे, एक बाहर फेंक रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये दोधी ने पूछा कि ये क्या किया। तो उन्होंने कहा कि दूध के पैसे तुझे मिल गए और जो पानी के पैसे थे वो पानी में चले गए। इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी का खाओ, बेईमानी का मत खाओ। किसी का गला काट कर किसी के बच्चे का हक ना खाओ, किसी के परिवार को बर्बाद मत करो, अपने गलत इरादों को लेकर मत चलो, अपना नेक इरादा रखो। जो आपकी थाली में परोसा गया है उसे ही लो। अपने भाई बहनों का हक खाकर आप बड़े नहीं बन जाओगे, वह कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। सदा के लिए वह आपके पास नहीं रहेगा। जैसे मैंने आजकल देखा है कि आप अपनी जायदाद के ऊपर कब्जा करके देखो या ट्रैक्टर फिर के देखो, तो वहां पर मार धाड़ करने तक उतर जाते हैं लोग। वही रिश्ते जो अपने खास हैं, अपने परिवार के हैं, क्या है, यहीं पर रह जाना है। किसी ने सर के ऊपर तो उठाकर लेके जाना नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जितना आप अपने धर्म से अगर आप कमाकर खाना चाहते हैं तो दूसरे को भी कमाने और खाने का मौका दें। दूसरे के मुख का अगर आप छीन कर खाओगे तो क्या फल पाओगे। मेरा मानना है कि हर बच्चे को भी ये बात समझनी चाहिए, फिर परिवार नहीं टूटेंगे। जो आपके परिवार में आ रहा है रिश्तेदार बनकर या कोई पड़ोसी, अगर आपके माँ बाप के बरखिलाफ कोई भी है, एनीवन, परिवार के बारे में हो, कोई भी हो, अगर आपके परिवार बच्चों के बारे में, बच्चों को बोल रहा है कि आपकी माँ ऐसी है, बाप ऐसा है, तो समझ लो कि ये आपके माँ बाप के दुश्मन है, उनके हितैषी नहीं थे। तो ये आपके माँ बाप के नहीं बने तो वह आपके कब बनेंगे। उनको हाथ जोड़ के निवेदन करो कि भैया रास्ता उधर गया। अपने परिवार में हंसी खुशी से सभी रहें, मेरी यही कामना है। और अच्छे सच्चे रास्ते पर चलें और बुराई से बचें और धर्म से बड़े बने। उम्र और जो नोटों और पैसों से बड़े नहीं बनना, धर्म और कर्म से बड़े बनना, तो वह भगवान की नजरों में भी नेक इंसान कहलाते हैं। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है इन नवरात्रों के ऊपर कि ज्यादा नहीं, मेरे इन लफ्जों को अगर आपको पसंद आए तो सही, वरना मैं माफी चाहती हूँ।
परंतु मैं बोलती हूँ कि ज्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा सा सुन लें, और अगर अच्छी बात लगे तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी।